नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 29 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों में हल्का सा सुधार हुआ है। जो कल परसों से थोड़ी थोड़ी गिरावट आई थी 25-50 रुपए की, उसमें आज हल्का सा सुधार दिखाई दिया है। लेकिन सरसों के अंदर बड़ी तेजी की गुंजाइश कम होती जा रही है। कॉटन बाजार अभी भी स्टेबल है, ना कुछ ज्यादा घट रहा है न ही ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ग्वार ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पूरी विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक निवेदन ये कि जो 3-4 दिन से कुछ साथियों ने अपने अपने एरिया की जो सरसों की रिपोर्ट भेजी है उसको हमने हूबहू आपके नाम और आपके एरिया के नाम के साथ उसको कल के हमारे खेत खजाना का जो बुधवार का हमारा अंक आता है उसमें हमने बड़े विस्तार से उसको प्रकाशित कर रहे हैं। और दूसरे साथी भी उस समाचार पत्र के डेली बुलेटिन से जुड़ करके अपना फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। दैनिक अपडेट उसमें मिलता है। आइए बात करते हैं सरसों की। सरसों बाजार के अंदर हल्की सी सुधार हुआ है। तेल में गिरावट अभी भी आई हुई है, सरसों तेल की बात कर रहा हूं। लेकिन सरसों तेल मिलर्स की मांग सुधरने से सरसों के भाव थोड़े से बढ़े हैं, क्योंकि सलोनी ने आज फिर 50 रुपए के आसपास भाव ठीक किया है, बढ़ाया है। इसीलिए जो जयपुर का जो बाजार है वो तो लगभग स्टेबल सा ही खुला है, कल जैसा ही है। 6825-50 रुपए के आसपास भाव है। लेकिन जो भरतपुर का बाजार है वो आज 6451 रुपए खुला था, कल से थोड़ा सा ठीक खुला था। और शाम को अब इस समय 25-30 रुपए और ठीक हो गया है। 6480 रुपए 6490 रुपए के आसपास बाजार बोला जाने लगा है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। थोड़ा बहुत किसी मंडी में 5 रुपए डाउन है, किसी मंडी में 10 रुपए तेज है। और अब ये बाजार पिछले 10 दिन से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब ये बाजार यहीं रहने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बड़ी गिरावट की गुंजाइश भी नहीं है। अगर बाजार 50 रुपए टूटेगा तो अगले दिन 25 रुपए सुधर के, फिर अगले दिन 25 रुपए सुधर के फिर लेवल पे आ जाएगा। फिर अगर 25 रुपए फिर टूटता है तो फिर 50 रुपए रिकवर होकर के फिर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अब ये कहानी चलने वाली है कुछ दिन तक। फिर आगे क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन सरसों के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बड़ी तेजी की संभावना बची है। कॉटन बाजार में देखिए, जो कल भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि तमिलनाडु की करीब 300 मिलों ने कामकाज रोक दिया है, कपड़ा बनाना छोड़ दिया है। इसके बावजूद आज बाजार में कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दी। बाजार फिर भी 8600 रुपए से लेकर के 9000 रुपए के बीच में कारोबार कर रहा है, चाहे वो उत्तर भारत की मंडियां हो, चाहे वो दक्षिण की हो, चाहे गुजरात की हो या मध्य भारत की हो। लेकिन इसका कारण एक ही है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इस साल बिजाई बढ़ी है और उत्पादन बढ़ेगा और 344 लाख गांठों का उत्पादन होगा। पिछले साल भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कॉटन उत्पादन को लेकर के, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या निकला कि 300 लाख गांठ के आसपास ही उत्पादन दिखाई दिया था। हालांकि हमने 1275-1280 के आसपास का ही माना था कि इतना ही हो सकता है अधिकतम। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत कोई 5-10% ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो बड़े दावे किए गए थे कि 380 लाख गांठ होगा, फिर 360 पे आए, फिर 340 पे आए, फिर 320 पे आए, फिर वो अब वो 344 पे खड़े हैं इस साल के लिए। 344 लाख गांठ कौन खड़े हैं सब जानते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि इस बार भी 300 लाख के आसपास ही अगर उत्पादन आ जाए तो गनीमत समझिए, क्योंकि पिछले साल की तुलना में आवक बहुत कमजोर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान जानबूझ करके बड़े ऊंचे भाव के चक्कर में अपना माल रोक रहे हैं। रोकने की क्षमता उतने किसानों की नहीं है जितनी किसी व्यापारी की होती है। ठीक है, बहुत अच्छे किसान भी हैं हमारे देश में जिनकी क्षमता अधिक है और वो सारा माल रोक भी सकते हैं। लेकिन सामान्य किसान, एक छोटा किसान जो है वो इस स्थिति में नहीं होता। उसे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए उसको धन की आवश्यकता है। घर में 100 तरह के कारण होते हैं, इसलिए वो नहीं रोकेंगे। तो ये भाव अब थोड़ा बढ़ेगा, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा भाव और सुधरेगा। अगर ये मिलों की हड़ताल लंबी नहीं चलती है तो भाव जल्दी सुधर जाएगा। ग्वार में आज फिर थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि हाजिर बाजार के अंदर में उतनी तेजी नहीं है। 6200 रुपए तक, 6200 से या 6300 रुपए तक मंडियों में कारोबार हुआ है ग्वार सीड में। और ग्वारगम जोधपुर का जो कारोबार है वो 13,000 के आसपास सुनाई दिया है।
लेकिन जो वायदा बाजार है उसके अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। और अब जानकार कहते हैं कि क्योंकि उत्पादन इसमें भी काफ़ी कम है, इसलिए अब ग्वार के बाजार में कोई बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्द ही बाजार तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सुबह भरतपुर खुला था 6,451 रुपए, अब सुन रहे हैं 6,480 रुपए। सलोनी आज 7350 पर फिर से पहुंच गया है 50 रुपए सुधार के साथ। जयपुर 6825-50, दिल्ली 6,750, चरखी दादरी 6,650, धौलपुर 6,611, खैरथल 6,500, खेरली मंडी 6,475, गंगापुर 6,745, मुरैना 6,200, ग्वालियर 6,350, नडबई 6,451। आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा है 6250 रुपए, सिरसा में 6,331 रुपए, अबोर में 6,235 रुपए, एलनाबाद में 6,270 रुपए, रावतसर में 6,550 रुपए, नौहर में 6500 रुपए, गोलूवाला में 6,071 रुपए। नरमा बिका है आज आदमपुर में 8,701 रुपए, सिरसा में 8,540, एलनाबाद में 8,610, मोड़ मंडी में 8,665, श्री विजयनगर में 9,054, गोलूवाला में 8,750, सूरतगढ़ में 8,930 और बरवाला में 8,800। देसी कपास आज एलनाबाद में बिका है 9,980 रुपए और सिरसा में 9,700 रुपए और आदमपुर में 9,924 रुपए। आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।